नमस्कार, आपका UK24 न्यूज़ चैनल में स्वागत है। खटीमा में रेलवे ट्रैक के किनारे मिली युवक की लाश, जांच में जुटी पुलिस। कोतवाली खटीमा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे एक लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि खटीमा में रेलवे ट्रैक के किनारे एक शव पड़ा है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में महसूस हुए भूकंप के झटके 3.7 रही तीव्रता। जिले के कपकोट और कांडा तहसील क्षेत्रों में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। पिथौरागढ़ इसका मुख्य केंद्र बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि आज 12:18 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मैग्नीट्यूड की आंकी गई है। आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सोयाल ने बताया कि भूकंप के झटके काफी हल्के थे, जिससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। उत्तराखंड अनलॉक, एक हफ्ते बड़ा कर्फ्यू, रविवार को भी खुलेंगे मसूरी और नैनीताल, जिम कोचिंग संचालन को भी अनुमति। उत्तराखंड में अनलॉक की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से जारी है। इस क्रम में अब पर्यटन नगरी मसूरी और नैनीताल रविवार को भी खुलेंगे। वहीं अब कोचिंग और जिम भी खुलेंगे। सोमवार को बताया गया कि सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। अब बाजार 5 दिन के बजाय 6 दिन गाइडलाइन के अनुसार खुले रहेंगे। पर्यटन नगरी मसूरी और नैनीताल रविवार को खुले रहेंगे, जबकि मंगलवार को बंद रहेंगे। इसके साथ ही जिम और कोचिंग में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। कोचिंग में स्कूली बच्चों को नहीं बुलाया जा सकेगा, केवल करियर ओरिएंटेड बच्चों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा मॉल और सिनेमा घर फिलहाल बंद रहेंगे। हमारे लिए श्रद्धालु का जीवन महत्वपूर्ण कहते हुए हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगाई रोक। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई से चारधाम यात्रा करवाने के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने भक्तों की आस्था को देखते हुए दर्शन लाइव करवाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सचिव पर्यटन और सचिव स्वास्थ्य को पुनः जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। 25 जून की कैबिनेट में राज्य सरकार ने प्रदेश के 3 जिलों के लिए सीमित रूप से चारधाम यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया था। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने 28 जून को हुई सुनवाई में चारधाम यात्रा शुरू करने के उत्तराखंड कैबिनेट के निर्णय पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने चारधाम में होने वाली पूजा का लाइव टेलीकास्ट किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के कारण कांवड़ यात्रा लगातार दूसरे साल रद्द। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा कोरोना संक्रमण के कारण लगातार दूसरे साल भी रद्द कर दी गई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, दूसरे राज्यों के लिए नहीं चलेगी रोडवेज बसें, ये है बड़ा कारण। लंबे समय से वेतन का इंतजार कर रहे रोडवेज कर्मचारियों के लिए सरकार जल्द ही 19 करोड़ जारी करने वाली है। हल्द्वानी पहुंचे शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि सरकार जल्द रोडवेज कर्मचारियों के वेतन के लिए बजट रिलीज करने वाली है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के लिए बस चलाने पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। सुबोध उनियाल का कहना है कि डेल्टा प्लस वायरस आने के बाद कई राज्य ऐसे हैं जो फिर से लॉकडाउन की तरफ जाने वाले हैं। लिहाजा लोगों की जान की सुरक्षा करना सरकार का पहला कर्तव्य है। इसलिए दूसरे राज्यों के लिए बस संचालन हालातों के मद्देनजर ही किया जाएगा। गौरतलब है कि हाल में ही राज्य सरकार को हाईकोर्ट द्वारा कर्मचारियों के वेतन देने के सख्त निर्देश दिए गए थे। हालांकि अब तक सरकार ने कोर्ट के आदेशानुसार सरकार ने कैबिनेट बैठक पर कोई विचार नहीं किया, जबकि कोर्ट ने 29 जून को मुख्य सचिव को कोर्ट में सरकार का फैसला पेश करने के निर्देश दिए थे। ऋषिकेश में सांसी गैंग के 3 टप्पेबाज गिरफ्तार, 1.5 लाख रुपए बरामद। कोतवाली पुलिस ने शहर में हुई 3 टप्पेबाजी की वारदातों का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात करने वाले सांसी गैंग के 3 टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शातिरों के कब्जे से पुलिस ने 1.5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। चमोली, भारी भरकम बोल्डर आने से बद्रीनाथ हाईवे बाधित, वीडियो वायरल। जोशीमठ स्थित मारवाड़ी पुलिस के पास बद्रीनाथ हाईवे के ठीक ऊपर हाथी पहाड़ पर भूस्खलन का वीडियो सामने आया है। पहाड़ से भारी भरकम बोल्डर आने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। भूस्खलन का मंजर इतना खौफनाक था कि चारों ओर मिट्टी का गुबार छा गया। दून में 1 करोड़ से ज्यादा की हीरोइन बरामद, तस्कर गिरफ्तार।
उत्तराखंड में एक सप्ताह के लिए चलाए जा रहे ड्रग्स विरोधी अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अभियान के दौरान देहरादून पुलिस ने बड़े नशा तस्कर को 425 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद की गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ से अधिक आंकी गई है। 15 दिन के भीतर जारी होगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने संकेत दिए हैं कि अगले 15 दिनों के अंदर उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उत्तरकाशी जेई के सरकारी आवास में देर रात लगी आग, 6 लोग बाल बाल बचे। जनपद मुख्यालय की लोक निर्माण विभाग की आवासीय कॉलोनी में रविवार देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक जेई के सरकारी आवास में आग लग गई। घटना के समय घर के अंदर 1.5 साल के बच्चे समेत 6 लोग मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने आनन फानन में घर के बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। ग्रेड पे को लेकर पुलिस परिवार की महिलाओं ने विधायक से की मुलाकात। जो पुलिसकर्मी 20 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उनके परिवार की महिलाओं ने विधायक राजकुमार ठुकराल से मुलाकात की। महिलाओं ने विधायक को पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे में कमी किए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। ब्लूटूथ हेड डिवाइस फटने से कुंभ मेले में तैनात वरिष्ठ लेखाकार की मौत। कुंभ मेले में तैनात वरिष्ठ लेखाकार संजय शर्मा की ब्लूटूथ हेड डिवाइस फटने से मौत हो गई। उद्यान विभाग हरिद्वार के कर्मचारी संजय शर्मा कुंभ मेले में प्रतिनियुक्ति पर थे। सिडकुल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हेल्पलाइन नंबर 155260 उड़ा रहा साइबर ठगों के होश, 10 दिन में आई 400 से ज्यादा कॉल। साइबर हेल्पलाइन नंबर 155260 की शुरुआत के बाद अब तक इस पर 400 से अधिक कॉल्स आ चुके हैं। वहीं इसके जरिए 6 लाख से अधिक का बैंक ट्रांजैक्शन भी साइबर पुलिस ने होल्ड कराया है। उत्तराखंड में बारिश से होगा जुलाई का स्वागत, 1 और 2 को बरसेंगे बदरा। उत्तराखंड में पिछले 1 सप्ताह से उमस भरी गर्मी से लोग खासे परेशान हैं। ऐसे में राहत की खबर ये है कि मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत प्रदेश में 1 जुलाई से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के अनेक पर्वतीय और मैदानी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड को मिली 19 करोड़ 28 लाख की लागत के 6 पुलों की सौगात, चीन सीमा तक सेना की पहुँच आसान। आज लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने लोकार्पण कार्यक्रम में उत्तराखंड को 6 पुलों की सौगात दी है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया है। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मंथन, जातीय क्षेत्रीय संतुलन साधने में लगा कांग्रेस हाईकमान। इंदिरा हृदय के निधन के बाद उत्तराखंड में खाली हुई नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस हाईकमान अभी तक नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा नहीं कर पाया है। हालांकि दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों का एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन। कीर्तिनगर तहसील की मंगसू ग्राम सभा के लोग काफी दिनों से पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। लोगों को पीने का पानी नहीं नसीब हो रहा। आलम यह है कि पानी की समस्या से जूझ रहे स्थानीय लोग गांव छोड़ने को मजबूर हैं। वहीं कुछ नाराज ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कोटद्वार पिंजरे में कैद खूनी गुलदार, 38 साल के युवक को बनाया था निवाला। पौड़ी में गुलदार का आतंक बना हुआ है। कई गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं क्योंकि गुलदार कई लोगों को अपना निवाला बना चुका है। बता दें कि ऐसी ही घटना 22 जून को बमडाड़ी ग्राम सभा के अंतर्गत ग्राम माला भैंसौड़ा पट्टी सावली में हुआ था, जहां एक युवक को गुलदार ने मौत के घाट उतार दिया था। तब से लोग दहशत के माहौल में जी रहे थे, लेकिन आज लोगों ने राहत की सांस ली है। जी हाँ, बता दें कि खूनी गुलदार को आज पिंजरे में कैद कर लिया गया है। हरदा का सरकार पर शायराना वार, बड़ी देर कर दी मेहरबां आते आते, उत्तराखंडियों की हाइट बढ़ गई है। हरीश रावत ने ट्वीट किया, राज्य सरकार ने पटवारी और लेखपालों की भर्ती निकाली है। बड़ी देर कर दी मेहरबां आते आते। 2015 में यह भर्तियां हुई थी और आज 6 साल बाद राज्य सरकार को इन भर्तियों की याद आई है और इस मामले को भी इतना उलझा दिया है ताकि लोग न्यायालय की शरण में जाएं और भर्तियों पर रोक लग जाए, ताकि हमने भर्तियां निकाली हैं ये भी कहने को हो जाए और भर्तियां करनी भी ना पड़े। यह इरादा है राज्य सरकार का। इसलिए हाइट को लेकर उत्तराखंडी मूल का एक कंफ्यूजन पैदा किया गया है। सत्यता ये है कि आर्मी के लिए हाइट 163 सेंटीमीटर और पटवारी के लिए राज्य सरकार ने 168 सेंटीमीटर कर दी है, जबकि 2015 में 155 सेंटीमीटर पर यह भर्तियां हुआ करती थी। क्या ऐसा अंतर आया है कि उत्तराखंडियों की हाइट बढ़ गई है? कोई स्टडी है जिसने हाइट को लेकर इतना बड़ा परिवर्तन किया है और उसमें मूल निवासी के नाम पर 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, जिसको लेकर एक बड़ा भ्रम पैदा हो रहा है और लोग हो सकता है भ्रम के निवारण के लिए कोर्ट जाएं और उतना ही बड़ा भ्रम कट ऑफ डेट को लेकर भी पैदा कर दिया। आप कट ऑफ डेट आज की रखिए ना जब आप भर्ती कर रहे हैं। 1 साल पीछे की कट ऑफ डेट के आधार पर आप भर्तियां करवा रहे हैं, जो उचित नहीं लगता।
उत्तराखंड से संबंधित ऐसी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।